detailing of slabs. So in tomorrow's lectures, we have gone through the how to find out the steel in slab. Okay, na? So we have seen a one-way slab in which we have to find out the quantity of steel, that is the main reinforcement, as well as the distribution steel in case of slab. So those who have not present in previous lecture, it is requested that that particular lecture will be uploaded, and you should go through that particular lecture because it is very important concept. How to find out the steel in slab, है ना? Steel की quantity slab में कैसा निकालना है? We have gone through all the different steps. We have calculated the length also, and we have calculated the numbers. फिर उसका weight के हिसाब से total weight निकाल के all these things we have gone through. So we have seen beams also, we have seen slab also. One thing was remaining, that is the foundations, including the columns. Okay. So in today's lectures, we will see the steel in foundations as well as column. है ना? कॉलम में भी देखेंगे और फाउंडेशंस में भी देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्टील इन फाउंडेशंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द स्टील इन अ कॉलम. है ना? कॉलम में कितना रहेगा स्टील और फाउंडेशंस में कितना रहेगा. अगेन द कंसेप्ट ऑफ सेम इट हैज बीन यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ बार्स. ठीक है ना? नंबर्स ऑफ बार्स वाला जो कंसेप्ट था, तो द सेम कंसेप्ट वी विल यूज टू फाइंड आउट द स्टील इन द फाउंडेशंस. ठीक है. तो दिस फिगर इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस, ये एक फिगर है. ठीक है, सबको दिख रही है फिगर? Yes, sir. यस. तो अगर ये फाउंडेशंस का अगर क्वेश्चन आता है सपोज, तो ये इन दिस फिगर विल बी गिवन, और दिस फिगर जो रहेगा ये फिगर गिवन रहेगा. फाउंडेशंस का जो स्केच रहेगा वो भी गिवन रहेगा सेक्शंस का, और एक कॉलम का भी रहेगा छोटा सा कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ कॉलम. ठीक है. तो दीज थ्री स्केचेस विल बी कंपल्सरीली गिवन व्हाइल देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑन फुटिंग्स. ठीक है ना? फुटिंग्स का अगर प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में, तो दिस थ्री स्केचेस विल बी गिवन. एक तो एक पूरा है डिटेलिंग जिसमें अटैचमेंट से पूरा फुटिंग से लेके कॉलम तक और स्लैब तक पूरा अटैचमेंट है. दूसरा, फाउंडेशंस का साइज कितना रहेगा, फाउंडेशन का स्टील कैसा प्रोवाइड होगा, स्पेसिंग कितना रहेगा, ये भी एक मतलब गिवन रहेगा फिगर में. और एक छोटा सा फिगर रहेगा जिसमें कॉलम जो रहेगा ना, सेंटर में कॉलम रहता है. जैसा आपने थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि जैसा स्लोपिंग फाउंडेशंस रहता है ना, स्लोपिंग रहता है, तो बीच का जो रहता है दैट इज कॉलम इरेक्शन होता है ना. बीच से जो रहता है वो कॉलम रहता है, और दोनों साइड्स में कॉन्क्रीट स्लोप्स ट्रेपेजोइडल शेप में कॉन्क्रीट फिलिंग होती है, जैसा ये दिख रहा है ना लेफ्ट साइड के फिगर में, कॉन्क्रीट फिलिंग होती है. ठीक है. और ये जो वर्टिकल दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द साइज ऑफ कॉलम. तो हियर इन दिस केस व्हाट इज द साइज ऑफ कॉलम? यस, यस, 230 by 230. 230. 230 by 230. yes, 230 by 230 is the size of column. What about the size of footing? Yes, 1.2 meter by 1.2 1.2 meter. meter yes, into 1.2 by 1.2 is the size of footing. Footing की size 1.2 by 1.2 है, और size of column is 230 by 230. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, बिफोर गोइंग थ्रू दिस, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर फुटिंग. ठीक है ना? फुटिंग का और कॉलम का कितना कवर प्रोवाइड होगा. ठीक है ना? कवर इन फुटिंग. ठीक है ना? फाउंडेशन की जो फुटिंग रहेगा वो कितना कवर प्रोवाइड करेगा. तो एनी आइडिया अबाउट दिस? 50 फुटिंग mm. का कवर रहेगा. 50 mm. यस, यस, यस. Yes, sir. व्हाट अबाउट कॉलम? 40. Yes, yes. 40. Column cover will be 40 and footing cover will be 50. ये क्लियर है सबके लिए? ठीक है. तो यहाँ पे कवर गिवन नहीं है. ठीक है ना? तो गिवन नहीं है तो we will state this we will write down the statement as assuming the cover as assuming the cover. ठीक है. किस किस का कवर अज्यूम कर रहे हैं आप? तो दोनों के लिए. तो फर्स्ट वी विल हैव as footing as 50 mm and column as column as 40 mm. ठीक है. on all sides. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने कि वी आर अज्यूमिंग द कवर फॉर द फुटिंग एज 50 mm एंड वी आर अज्यूमिंग द कवर फॉर द कॉलम एज 40 mm. ठीक है. तो ये चीज़ आसान हो गई है कि वी हैव अज्यूम द कवर, जहाँ जहाँ पे अपना माइनस होगा कवर, जहाँ पे भी यूज होगा वी विल यूज दिस कवर. ठीक है.
अब स्टार्ट करो आप नीचे से, ठीक है ना, नीचे इन द सेंस फाउंडेशन से स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं स्टील इन फाउंडेशंस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना। तो स्टील इन फाउंडेशंस में देखो, नीचे में देखो स्टील इन फाउंडेशंस। अब इसमें एक चीज ये है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सिंपल है, बट अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा इमेजिन करो कि सपोज द साइज instead of this 1.2 and 1.2 there is size variations होता। अगर 1 by 1.2 होता या फिर 2 by 1.2 होता, तो at that time you have to decide which one is the main reinforcement and which one is the distribution steel, ठीक है ना। मेन कौन सा रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रहेगा। तो अब मेरे मतलब ये दोनों फिगर से डिसाइड करके ये बताओ कि विच वन इज द मेन स्टील एंड विच वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन केस ऑफ फाउंडेशंस, ठीक है। अब इसके लिए भी एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वाइल प्रोवाइडिंग द मेन स्टील, मतलब मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन फाउंडेशंस, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन विच डायरेक्शंस इट इज टू बी प्रोवाइडेड। मेन स्टील कहाँ पे होगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा। कल के ये कंसेप्ट अपन ने क्लियर किए थे स्लैब में। मेन स्टील कहाँ पे रहता है मेन स्टील, एक्स नहीं, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ बोलो, क्योंकि कैसा है कि एक्स वाई तो खैर चेंज हो गया, ये भी प्रॉब्लम में चेंज होगा। शॉर्टर स्पेन, लॉन्गर डायरेक्शन। यस, उसकी खुद की जो लेंथ रहेगी वो शॉर्ट रहेगी, मेन स्टील की खुद की जो लेंथ रहेंगी वो शॉर्ट रहेंगी, एंड इट विल बी ऑक्यूपाइंग द स्पेस अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शंस, है ना। स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो लॉन्गर डायरेक्शन में होगा, और उसकी जो एक्चुअल लेंथ जो रहेगी वो शॉर्ट रहेगी, है ना। तो ऐसी शॉर्ट जो लेंथ क्या रहेगा, मतलब शॉर्ट जो भी रहेगा अपने पास, वेदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन और वेदर इट इज इन वाई डायरेक्शंस, जो भी शॉर्ट रहेगा तो वो शॉर्ट डायरेक्शंस की जो रहेगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द मेन बार, that will be the length of the main bar, whether it is in x directions or whether it is in y directions, irrespective। कभी कभार कॉलम कैसा है कि थोड़ा सा x और y में चेंज होते रहता है ना, देखेंगे आप ओरिएंटेशंस में, है ना। तो कभी कभार x और y चेंज होते रहता है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि जो मेन बार जो रहता है इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द शॉर्टर डायरेक्शंस, ठीक है। हो गई चीज। अब दूसरी चीज, अब मेन बार टॉप में होता है कि बॉटम में होता है। यस, बॉटम में। मेन बार बताइए, टॉप में होगा कि बॉटम में। बॉटम में। यस, मेन बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन बॉटम, फुटिंग्स में भी देखेंगे आप और उसमें भी, तो मेन बार्स टू बी प्रोवाइडेड एट बॉटम एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स विल बी प्रोवाइडेड एट टॉप, ठीक है। अब ये फिगर्स में तो बहुत सिंपल हो गया कि दोनों भी 1.2 1.2 था, तो दोनों भी सेम डायमेंशंस हो गया, सेम हो गया, साइज भी सारी चीजें सेम है। सिर्फ अपन लिखते वक्त मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, बट बाकी दोनों की कैलकुलेशन सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों की कैलकुलेशन सेम होंगे। बट ये चीज आपको यहाँ के जो मेन फिगर है वो आइडेंटिफाई करेंगी। यहाँ पे देखो ये मेन फिगर दिख रहा है, मेन फिगर में एक बार का पूरा एंकर के साथ एक बार दिख रहा है, और दूसरे बार डॉट्स में दिख रहे हैं, डॉट्स में दिख रहे हैं, डॉट 1 2 3 4 5 6 7, ये एक एग्जाम्पल में 7 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, वेराज एक कंप्लीट लेंथ का एक बार दिख रहा है। तो एक कंप्लीट जो लेंथ का जो बार दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द मेन बार, और जो डॉट्स दिख रहे हैं ऊपर वाले, तो दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। दैट मीन्स मेन बार जो रहेगा वो कैसा रहेगा फिर, है ना, नीचे में रहेगा बॉटम में, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो रहेगा वो ऊपर में रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस सर। ठीक है। डाउट क्लियर है सबके लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। मेन बार्स बॉटम में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील टॉप में रहेगी, ठीक है। और ये डिनोट यहाँ पे कर रहा है, ये जो कंप्लीट लेंथ वाला है वो है मेन बार, और जो डॉट्स में दिख रहे हैं आपको, डॉट्स में जो दिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, यस सर। चलो, तो अपन ने दो कंसेप्ट देखे यहाँ पे कि मेन बार्स टू बी प्लेस्ड अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शंस, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मेन बार विल ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द बॉटम, दूसरी चीज, ठीक है। उसी का रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा, जो चीज आपने मेन के लिए बोले हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स विल बी प्लेस्ड अलोंग द लॉन्गर डायरेक्शंस एंड इट विल बी प्लेस्ड एट द टॉप, रिवर्स, उसी का रिवर्स स्टेटमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बन गया, ठीक है। अब मेरे पास अभी सबसे पहले मेन बार की लेंथ निकालना है
और मेन बार्स के नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ मेन बार्स, ठीक है। तो एज पर दिस डायग्राम है ना, तो मेन बार कौन से डायरेक्शंस में हो रहा है, वेदर इट इज इन एक्स और वाई, यस एक्स और वाई कौन से डायरेक्शन में X direction. Yes. तो मैं एलेक्स ही दूंगा इसका नाम, ठीक है, क्योंकि एलेक्स से थोड़ा सा एक ऐसा है कि नोटेशन से, ये नोटेशन से और ज्यादा काम आसान होता है, ठीक है ना। तो L stands for length और X stands for X direction, ठीक है ना, स्मॉल x stands for X directions, ठीक है। तो वी आर फाइंडिंग आउट द लेंथ इन X डायरेक्शन, दैट इज द मेन बार्स की लेंथ इन X डायरेक्शन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब उसकी लेंथ मतलब ये लेंथ निकालना है आपको, एक्स डायरेक्शन वाली जो दिख रही है ना, छोटा सा फिगर दिख रहा है राइट साइड में नीचे में, ये फाउंडेशंस का। अब इसमें ना लेते हुए अब इधर भी देखते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखना है। कुछ काम यहाँ से होगा, लेफ्ट साइड के फिगर से होगा, कुछ काम राइट साइड के फिगर्स आपको जस्टिफाई करेंगे कि मतलब दिस थिंग्स टू बी टेकन, ठीक है ना। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली देख देख के अपने को प्रॉपर वे में उसकी मतलब अप्रोप्रिएट डाटा वी हैव टू कलेक्ट। अब एलेक्स एलेक्स में लेते हुए सबसे पहले टोटल लेंथ लेंगे आप, तो लेंथ सबसे पहले पूरी लेंथ लेंगे, ठीक है। लेंथ लेने के बाद क्या ऐड होगा इसमें बताओ, टोटल लेंथ लेने के बाद क्या ऐड होगा, 2 into 9.5. हुक्स दिख रहे हैं आपको, यस हुक्स दिख रहे हैं 2 दोनों into तरफ, 9.5. तो दिस इज नथिंग बट 2 into 9 times the diameters, 2 into 9 times the diameter, why, because there is a 180 degrees hook, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि नहीं साइड पे 180 नहीं देखा था मैंने, फाउंडेशंस को स्ट्रेट बार थे, उसका हुक ऐसा 180 नहीं था, 90 था, ओके यू कैन टेक दिस एज 6.5, है ना, 6.5 भी ले सकते हैं आप, कि अगर आपकी साइड्स पे ड्राइंग के हिसाब से नहीं है, चलो 180 डिग्रीज नहीं है, वी आर हैविंग अ वर्टिकल 90 डिग्रीज में बेंड हो रहा है, तो 90 डिग्रीज है तो यहाँ पे बन जाएगा इंस्टेड ऑफ 9 टाइम्स द डायमीटर इट विल बी 6 टाइम्स द डायमीटर, ठीक है। तो ये सारा आपका प्लान डिसाइड करेगा, ये जो प्लान गिवन रहेगा ना, जो ये दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे भी देखो 180 डिग्रीज का बेंड दिख रहा है, यहाँ पे भी 180 डिग्रीज है, जो दिख रहा है बस वो काम करना है आपको, अपने दिल से कुछ भी काम नहीं करना है आपको, जो दिख रहा है प्लान में, सेक्शंस में और इसके जो ड्राइंग्स है उसी के हिसाब से आपके कैलकुलेशंस ऑफ स्टील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्रीज था तो मैंने 9 टाइम्स द डायमीटर ले लिया है। क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा, Cover. 2 times the cover for both the sides, ठीक है, 2 times the cover for both the sides, ठीक है। तो इसलिए अब आएगा यहाँ पे एलेक्स, अभी नीचे के लाइन में ऊपर नहीं थी स्पेस, तो वी हैव टेकन एज दिस। अब ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम ले लो, क्योंकि इवन दो इट हैज बीन मेंशन इन मीटर्स, यहाँ पे देखो डायमीटर्स भी एमएम में है, स्पेसिंग भी एमएम में है, लेंथ मीटर्स में ठीक है, बट उसको भी एमएम में कर दो, और अपन एज यूजुअल जो कंसेप्ट था कि बाद में अपन मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया एमएम में बताओ, लेंथ कितना हो गया एमएम में, 1200. यस यस 1200. 1200। 1200. ऑलवेज बोल रहा हूँ कि आपको डायमेंशंस प्रॉपरली आपको मतलब लास्ट तक मेंटेन करना है ना, जो भी डायमेंशंस आप मेंटेन करेंगे तो लास्ट तक सेम, वेदर इट हैज बीन मेजर्ड इन एमएम और मीटर्स, तो इट इज सजेस्टेड दैट ऑल द डायमेंशंस टू बी मेजर्ड इन एमएम, सबसे क्यों, क्योंकि बाज ही एमएम में होते हैं, तो इसलिए सब एमएम में कर दो सिंपल वे में, because vase it has been taken in mm, so all the dimensions we are taking in mm, simple way में, ठीक है। तो 2 टाइम्स, अब कवर भी है देखो सबसे पहले, अब काय की बात चल रही है यहाँ पे, फुटिंग्स की, तो व्हाट इज द कवर फॉर फुटिंग्स, कितना है, 50. यस 50 ऑन ऑल साइड्स, मतलब दोनों तरफ से 50-50 आएगा, बॉटम में भी 50 आएगा, तो बॉटम का तो अभी कंसर्न कुछ भी नहीं है, राइट और लेफ्ट का कंसर्न नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन आप मेजर हो रहा है, तो राइट साइड भी 50 माइनस होगा और लेफ्ट साइड भी 50 माइनस होगा, तो 1200 प्लस 2 टाइम्स द डायमीटर फॉर हुक्स माइनस 2 टाइम्स द कवर, मतलब 50, कितना आएगा बताओ, 1316. 1316. 1316, Sir, 1316. 1316. 316, मीटर्स में कितना होगा, 1.316. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब नंबर ऑफ मेन बार्स साइमल्टेनियस, मेन वर्ड यूज हो रहा है तो मेन का ही पूरा काम कर दो, फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन बार्स दैट इज इक्वल्स टू, एंड अब नंबर ऑफ मेन बार्स, अब ये मेन बार्स जो थे एक्स डायरेक्शन वाले
प्लेस कौन से डायरेक्शन में हो रहे, कौन से डायरेक्शन में हो रहे? यस Y direction. यस, वाई डायरेक्शंस में, इट इज Y प्लेसिंग direction. अलोंग द वाई डायरेक्शंस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लूंगा एल वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शंस लूंगा नंबर निकालने के लिए। तो एल वाई माइनस, क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा? 2 times cover. 2 टाइम्स कवर, और डिवाइड कैसे होगा, कैसे होगा? Spacing. स्पेसिंग से, ठीक है, स्पेसिंग से डिवाइड होगा। तो एल वाई बताओ कितना है? एल वाई भी 1200. 1200. 1200. माइनस 2 टाइम्स 50 हो जाएगा। तो फिर इसको अपन नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1200, ठीक है, 1200 माइनस 2 टाइम्स कवर and this whole bracket divided by, what is the spacing for this? Spacing कितनी है? 100. 100 mm. 100. Yes, spacing is 100। तो कितना आएगा नंबर्स में बताओ? 11. 11. 11, ठीक है, 11 नंबर्स पूरा एक्यूरेट आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर. प्लस 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 12. 12। 12. अब एक कंसेप्ट जो था अपने पास बेंटअप वाला, अपन ने एक्स्ट्रा लिए थे, अब ये वो बेंटअप वाला जो एक्स्ट्रा वाला जो कंसेप्ट था, 2 2 2 करके जो 4 किए थे वो डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे कोई बेंटअप ही नहीं है, बेंटअप वाला कंसर्न नहीं है, एक्स्ट्रा वाला नहीं। बस आप +1 करके यहाँ पे एंड कर दो, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गया कि 11 एक्चुअल आए थे मेरे पास पॉइंट्स के साथ, मगर पूरा एक्यूरेट 11 आया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लिया मैंने, तो 12 नंबर्स हो गए, बस यहाँ पे मेरा डाटा एंड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर्स एंड हो गए, तो ये दिस आर द नंबर्स, that is 12 numbers. Up next statement again the same for the distribution statement, ठीक है ना, distribution स्टील, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कौन से डायरेक्शन में प्लेस हो रहे हैं? यस, Y. y directions, so we will write down here Direction. as ly, so ly is equals to ly, that is equals to, अगेन द सेम कंसेप्ट इज देयर, ठीक है ना। इसमें अब सेम फार्मूला, सेम स्टेप, सेम सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी सेम है, कवर भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। सपोज मेन बार होता, एग्जांपल में अगर मेन बार होता 12 mm का और डिस्ट्रीब्यूशन होता 10, तो यहाँ पे 10 हो सकता था, या फिर उसकी लेंथ वेरियस हो सकती थी। तो ऐसा कुछ होगा तो एट द टाइम वी हैव टू मतलब प्रिसाइजली आपको लेना है और मोर एक्यूरेटली वी हैव टू टेक दिस लेंथ और जो भी डायमीटर्स है। बट अभी कैसा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट भी सेम हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ LX विल बी LY एंड ऑल दिस कंटेंट विल बी सेम, क्योंकि हर चीज़ सेम है यहाँ पे। ये कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए? ठीक है, सेम Yes. आएगा LY भी 1.316 ही आएगा Yes, LY। sir. ठीक है, चलो नंबर्स भी सेम आएंगे क्या? यस, नंबर्स Yes, ऑफ sir. डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं लिख लेता हूँ, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेन अब वर्ड आएगा डिस्ट्रीब्यूशंस, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अब कौन से डायरेक्शन में रहेंगे? नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार LX में रहेंगे कि LY में रहेंगे? LX में. LX में रहेंगे, ठीक है, LX में रहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्लेस्ड अलोंग X डायरेक्शंस, तो LX माइनस 2 टाइम्स कवर, है ना, डिवाइडेड बाय इट्स स्पेसिंग, ठीक है, इट्स स्पेसिंग। अगेन नंबर्स वर्ड, तो नंबर्स कितने आएंगे? वही रूल्स के हिसाब से, दोनों भी सेम ही है, तो वही रूल के हिसाब से सेम विल बी कॉपी पेस्ट हियर, ठीक है ना, सेम विल बी कॉपी पेस्ट हियर। तो मतलब 12 नंबर्स ही हो गए, 11 + 1 इज 12 नंबर्स। दैट मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड द मेन बार की लेंथ, उसका नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ, उसका नंबर्स। तो ये दोनों काम फाउंडेशन से रिलेटेड, फुटिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। अब सब चीज़ें पहले जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो पूरा अपन कलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली फिर वी विल फीड दिस ऑल डाटा इन द एक्सेल शीट, है ना। जो जो चीज़ एक्सेल शीट में लगती है वो पहले कलेक्ट कर लो और फिर साथ में जब सॉल्व होगा तो एक साथ पूरा सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, अब क्या लगता है फाउंडेशंस में और क्या लगता है बताओ? यस, क्या लगेगा अब फाउंडेशंस में? कॉलम्स के लिए लगेगा, है ना। कॉलम्स के लिए कितने बार्स है देखो, हाउ मेनी बार्स आर देयर इन कॉलम?
यस, कितने Four. बार्स का कॉलम है? हाउ मेनी बार्स आर देयर इन कॉलम? 4 bars. 4 बार्स। कैसे आइडेंटिफाई किए? तो फाउंडेशंस में देखो 4 ब्लैक डॉट्स गिवन है। वैसी एक सेपरेट फिगर कॉलम की है विच इज हैविंग अ डायमेंशंस ऑफ 230 बाय 230। दैट मींस ये 4 डॉट्स इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट देयर आर 4 बार्स एट द कॉर्नर्स, है ना। तो ये कॉलम का भी फिगर और फाउंडेशंस का भी फिगर सेम ही है, दोनों भी, और अलग से किया उसने कॉलम के लिए। तो दैट मींस देयर आर 4 बार्स इन द कॉलम। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबके लिए। अब व्हाट इज द साइज ऑफ दैट बार्स? यस, what is the size of main bars in the column? 6 mm. Yes, 6 mm. 6 mm के मेन बार्स कॉलम में, 6 16 mm mm. के बाद 16 mm. कितना रहेगा मेन बार्स के? सर 16 16 mm. यस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, हर चीज गिवन है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक एरो किया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एरो किया, और क्या लिखा? देखो 4 कॉमा 4 कॉमा 16 16 4 कॉमा 16 5। क्या मतलब हो रहा है कि ये जो कॉर्नर के जो बार्स दिख रहे हैं दैट मीन्स द मेन बार्स जो डॉट्स में दिख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स में, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। ये दोनों फिगर में नहीं, बट ये मेन फिगर में लिखा है उसने 4 comma 16 5। That means there are 4 numbers of 16 mm diameter straight bars in the column. ठीक है, is that clear? Is that clear? Yes, sir. चलो, अब आप निकालेंगे लेंथ ऑफ मेन बार्स इन कॉलम। लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स बोलो, मेन बार्स बोलो, ठीक है, स्ट्रेट बार्स, ठीक है, और आसान कर दो उसको, स्ट्रेट बार, स्ट्रेट बार्स इन कॉलम। लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स इन कॉलम। तो अब देखो अगेन ये फिगर आपको आइडेंटिफाई करके आपको करना है कि स्ट्रेट बार्स कैसे प्लेस है। देखो नीचे से लेके ऊपर तक आपको हर चीज, हर पॉइंट, हर उसका कवर और हर साइज सब ऐड और माइनस होते होते जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स इन कॉलम मैं निकाल रहा हूँ, उसको नाम देंगे आप एल। एल ही नाम दे दो, एक्स वाई इंस्टेड ऑफ दैट, एक्स और वाई कुछ रहता ही नहीं है तो एल। अब इसका लेंथ निकालने के लिए बताओ, एक बार की लेंथ निकालो। 4 बार तो है, सब बार सेम है, ठीक है, तो एक ही बार निकाल दिया मतलब खत्म हो गया। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो बेस से, बेस दिख रहा है यहाँ पे नीचे में बेस, यस दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो कि टोटल हाइट ऐड करते जाओ, पूरी हाइट लो, फिर बाद में अपन माइनस देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पहले टोटल हाइट ले लो। टोटल हाइट ऑफ कॉलम इंक्लूडिंग द फाउंडेशंस क्या क्या रहेगा बताओ? टोटल हाइट नीचे से, यस टोटल हाइट बताओ, नीचे से लेके ऊपर तक टोटल हाइट कितनी रहेगी? तो 1 नीचे से बताओ, एक हाइट बताओ। फर्स्ट इज 450 है सबसे नीचे में, दिख रहा है 450, यस दिख रहा है 450.45 मीटर्स, दिख रहा है सबको 450। Yes, sir. प्लस उसके ऊपर क्या दिख रहा है? देखो जीएल के नीचे में कितना है, कितना है जीएल के नीचे? 150 दिख रहा है, 150, ठीक है। Yes, sir. प्लस जीएल से पीएल का डिस्टेंस कितना है? देखो अगेन थोड़ा सा मतलब अनइक्वल फिगर है बट पॉइंट्स में गिवन है, देखो ना 0.45 ईच है वो, तो 450, ठीक है। आ गया 450 यहाँ तक, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। तो ये क्या कहाँ तक आ गया? आप पीएल के लाइन तक आ गए। पीएल तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? पीएल तक कंफ्यूजन है कोई? नीचे से लेके अपन पीएल तक किए, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल मतलब जो अपने पास जहाँ पे भी पीसीसी होता है वो लेवल से लेके आपने पीएल के लेवल, प्लिंथ लेवल तक वी हैव एडेड द हाइट्स। अब उसमें से क्या माइनस होगा बात की चीज़ है, पहले हाइट तो मालूम करो कि कितना स्टील, कितने हाइट का स्टील प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे में 450 लिए, उसके बाद और एक 150 लिए, फिर उसके बाद 450 लिए, उसके बाद कितना है पीएल से लेके स्लैब बॉटम तक कितना है? 3000 3000। 3000. 3000 ले लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में फिगर में तो 3000 तक ही गिवन था,
बट मेरा जो स्टील है, मेरा स्टील 3000 के बाद भी जा रहा है। कितना जा रहा है बाद में, कितना बाद में जा रहा है, कितने हाइट, हाइट वाइज, हाँ हाइट वाइज, लेंथ वाइज नहीं, हाइट वाइज। हाइट वाइज 3003 मीटर्स के ऊपर भी जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एल के साथ में, एल के साथ में दिख रहा है, एल के साथ में मतलब ये कवर छोड़ के आ रहा है। तो ये जो कंटेंट दिख रहा है ये क्या है, व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल कंटेंट, हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है क्या है ये, क्या ये हॉरिजॉन्टल मेंबर, बीम बीम होगा। तो बीम के कवर छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो दैट 15 विल ऑल्सो बी एडेड। कवर कितना लेते हैं बीम में अपन, कितना लेते हैं, यस 20 लेते हैं बीम में कवर, ठीक है। 20 कवर क्यों लिया आपने, ये डायमेंशंस गिवन नहीं है 20, बट आपका फिगर बता रहा है कि आप कवर छोड़ के भी ऊपर में जो है कॉलम का बार बीम में जाके अटैच हो रहा है, तो बीम का कवर छोड़ रहे हैं आप, तो कवर भी ऐड होगा इसी के लेंथ में, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक आप टोटल लेंथ लिया, एक्चुअल लेंथ इतनी बार की नहीं है, बट मैं अभी हाइट बता रहा हूँ, ठीक है। अब माइनस नीचे से स्टार्ट करो, जैसे नीचे से हाइट आपने स्टार्ट किए थे वैसे नीचे से माइनस स्टार्ट करो। अब क्या क्या चीजें माइनस होगी नीचे में देखो, नीचे से बताओ क्या क्या चीजें माइनस होगी, बॉटम में क्या माइनस होगा, कवर, यस माइनस, माइनस कवर, कवर किसका माइनस होगा, फुटिंग का कवर माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा और उसको स्पेसिफाई करूंगा कवर कि क्या है, कवर है, ठीक है, किसके है 50, 50 जो है वो कवर है, किसका कवर है, फुटिंग का। माइनस होगा क्योंकि स्टील मेरा उसके ऊपर में है, कवर छोड़ के स्टील हो रहा है, हो गया 50 माइनस, ठीक है। और क्या माइनस होगा बताओ नीचे से, यस, और क्या माइनस होगा टोटल लेंथ में नीचे से, डाया ऑफ बार, कवर माइनस, कवर माइनस, डाया ऑफ बार, यस। कौन से डाया बार्स, सर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का हाँ डायमीटर। दोनों के लिए माइनस होगा, माइनस क्या एमएम में, कितना एमएम है 12, तो 12 एमबी लिखता हूँ यहाँ पे मेन बास के लिए, है ना, माइनस 12 बीबी लिखता डिस्ट्रीब्यूशन बास के लिए, ठीक है। ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं आपको, या फिर आप पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं तो ठीक है, नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो पूरा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से इसको पूरा स्टेटमेंट ही लिख दो। -12 क्यों, क्योंकि वो मेन बास का था, एक डिस्ट्रीब्यूशन बास के लिए DIST कर देंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन बास के लिए क्या किया आपने, अगेन 12 माइनस किए, हो गया 12 माइनस, हो गया 12 माइनस, ठीक है। अब और क्या माइनस होगा, तो अब ऊपर तक आओ, ये दोनों माइनस होने के बाद एनीथिंग विच इज रिमेनिंग माइनस में, नहीं कोई माइनस नहीं करना है, बस ऐड क्या होगा बताओ, और टोटल ऐड 200 में प्लस और क्या, 250, यस 250 नीचे में एक जो है डेवलपमेंट लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ इन द सेंस जो है रेस्ट जो होता है ना यहाँ पे एल शेप जो रहता है यहाँ पे ना, ये 250 नीचे में दिखाऊंगा, दोनों तरफ 250 है, तो ये लेंथ भी मेन बार की है वो ऐड करना है अपने को। माइनस ऊपर में देखो 200 एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड हो रहा है जो एंकरिंग के लिए, बीम्स के लिए, ठीक है। तो अगेन प्लस 200, दैट विल बी द टोटल। बताओ आप कितना आएगा टोटल लेंथ, जो चीज ऐड हो रही है सब्सट्रैक्ट हो रही है, सब चीजें करने के बाद टोटल लेंथ बताओ। 446 446, यस करेक्ट है, यस सर, 4.446 meters, 4.446 meters। तो 446 मीटर सबके लिए आ गया, 446 मीटर्स, ठीक है। Yes, किसी sir. को कंफ्यूजन है 446 कैसा आया है, किसी को कंफ्यूजन है 446 हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मतलब प्रॉपरली आपको फिगर्स को देखना है और प्रॉपरली एक एक चीज आपको ऐड करना है, एक एक चीज माइनस करना है,
इसी से क्वांटिटी ऑफ स्टील, ये प्रोसेस आपको फॉलो करके निकालना है, जो मैंने अभी बताया हूँ, जो लिखा हूँ, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है टू फाइंड आउट द स्टील, ठीक है ना। तो ये फिगर गिवन रहेगा, ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर आपको फिगर देगा, है ना। स्ट्रक्चरल जो डिजाइनर रहेगा वो आपको फिगर और प्लान और सब प्रोवाइड करेगा। अब on the basis of that plan and on the basis of that structural drawing, we have to find out the quantities of a steel in a column, in a foundation, in a beam, in a slab, and or in a grid, in a shear wall, जो भी आप हो रहे, इन रिटेनिंग वॉल, जो भी आपका प्रोवाइड है ना। ये सब बेसिक से, इससे बियॉन्ड भी आपको कैलकुलेशंस करना है, मगर प्रोसेस, प्रोसीजर, फॉर्मूलेज, टेबल विल बी सेम, ठीक है। आप कन्वर्ट्स में अप्लाई करो, आप ब्रिजेस में अप्लाई करो, आप कहीं पे भी ये कंटेंट्स अप्लाई करो, बट दिस प्रोसेस इज सेम, ठीक है ना। द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर एंड द कंसेप्ट्स आर सेम, ठीक है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 4.446 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कोई कॉन्फ्लिक्ट है? यस यस, अरे आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ये चीज कर लिया अभी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अब नंबर्स तो खैर वहीं पे था, नंबर्स और लेंथ भी निकल गई आपकी। नंबर्स तो खैर 4 नंबर्स ही थे मेन बास के, लेंथ भी निकल गई अभी। अब क्या बचा है बताओ, विच थिंग्स आर रिमेनिंग? स्टीरअप। Stirrup. हाँ, स्टीरअप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरअप का एक स्टीरअप की लेंथ निकालना आसान है, नंबर्स निकालना डिफरेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक स्टीरअप की लेंथ निकालना आसान है, नंबर्स निकालना मुश्किल है। क्यों नंबर्स निकालना मुश्किल है? कि वही प्रोसेस जो लेंथ के लिए था, वही प्रोसेस आप नंबर्स के लिए करना है। देखो स्टीरअप से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नीचे से स्पेसिंग छोड़ के हो रहा है ना। तो थोड़ा सा अपन पहले, एक तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वन स्टीरअप निकाल लेंगे आप। लेंथ ऑफ स्टीरअप, स्ट्रेट बाज, लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। So first we will find out the length of stirrups. अब लेंथ ऑफ स्टीरअप्स देखो कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ स्टीरअप्स के लिए ऑल साइड्स आपको कवर माइनस करना है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करो विड्थ और वाई डायरेक्शन को कंसिडर करो डेप्थ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शंस में फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द इफेक्टिव डेप्थ। लेंथ ऑफ स्टीरअप्स को निकालना है, उसके लिए पहले सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ निकालो। विड्थ बताओ कितनी रहेगी इफेक्टिव विड्थ? विड्थ ऑफ वन स्टीरअप, वन मतलब उसका वो लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ स्टीरअप कितना रहेगा? कैसे निकालेंगे विड्थ ऑफ स्टीरअप? 190. कैपिटल बी माइनस 2 टाइम्स कवर, जो अपन ने बीम्स में और उसमें दिए थे कंसेप्ट, वही कंसेप्ट है। तो दैट इज इक्वल्स टू 230 इज द टोटल माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज कवर फॉर कॉलम? 40 mm. कवर 40. फॉर कॉलम इज 40। अब 50 नहीं लेंगे आप, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट द width for that is columns, है ना। तो कवर फॉर कॉलम इज 40। तो 230 माइनस 2 टाइम्स 40 कितना आएगा? 50. 150. ठीक है, 150 सबका आया 150। यस ठीक है 150। Yes, sir. चलो ठीक है। अब क्या हो गया कि ये केस में एक चीज ये भी हो गई कि विड्थ भी सेम है, डेप्थ भी सेम है। दैट इज इन 230 इन एक्स डायरेक्शन, 230 इन वाई डायरेक्शन। दैट मीन्स ये 150 जो आया है वो दोनों के काम में आ जाएगा, विड्थ में भी काम में आ जाएगा और डेप्थ में भी, इफेक्टिव डेप्थ में भी काम में आ जाएगा। तो मैं इसमें फिर से अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑल्सो। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस 2 टाइम्स कवर। चलो लिख लेते हैं अपन, फिर भी सेम है बावजूद भी वी विल राइट डाउन दिस। तो द सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, 230 माइनस 2 टाइम्स कवर, that is nothing but the 40 for column, that is same as 150। ठीक है, आ गया सबका 150 सेम, बी और डी। यस Yes, sir. अब ये फिगर में कितने बीज है और कितने डी है? तो देयर विल बी 2 विड्थ एंड 2 डेप्थ, मतलब टोटल लेंथ निकालने के लिए 2 विड्थ और 2 डेप्थ होगा। एक स्टीरअप का अगर स्ट्रेट लाइन निकालना है तो देयर विल बी 2 विड्थ एंड 2 डेप्थ, ठीक है। तो अब इसमें टोटल लेंथ निकालने के लिए
तो टोटल लेंथ निकालने के लिए अगेन एल एस कर दो स्टीरअप्स के लिए, एल एस, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टीरअप्स। तो क्या रहेगा यहाँ पे 2b रहेगा प्लस 2d रहेगा प्लस और क्या रहेगा बोलो, क्या रहेगा 4 times 4 टाइम्स 2b प्लस 2d तो होगा, और क्या रहेगा उसमें एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ 1 स्टीरअप। यस उसका बेंट रहेगा। यस हुक्स प्रोवाइडेड, दिख रहा है यहाँ पे हुक दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सी शेप में हुक दिख रहा है, सी शेप में 2 हुक्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये हुक क्या रहता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए बोलो, या फिर अगर कोई ऐसा होता है मोशन होता है बिल्डिंग्स में, अगर कुछ होता है तो ये दोनों सिरप्स को बाइंड करने के लिए हुक्स प्रोवाइड होता है एज पर डिजाइनिंग कंसेप्ट है हुक्स, है ना। तो ये हुक्स कितना रहता है, तो इट इज एक हुक के लिए 12 टाइम्स द डायमीटर और 2 हुक के लिए अगेन 2 into 12 टाइम्स द डायमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है। Yes. चलो रिवाइज लेंथ बताओ जल्दी से, लेंथ ऑफ स्टीरअप एलएस बताओ कितना आएगा, एलएस कितना आएगा, यस एलएस की लेंथ बताओ ना, ऐड करो ना इसको, सबको ऐड करो, ये 2b प्लस 2d प्लस 2 into 12 टाइम्स द डायमीटर, 12 टाइम्स द डायमीटर ऐड करो, कितना आ रहा है एलएस। यस लेंथ ऑफ वन स्टीरअप कितना है 744 7 744 744। और किसी का कोई आंसर? तो दैट मीन्स 0.744 मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, सबका आंसर यही है। Yes, sir. सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, इसका साइड्स आइडेंटिकल है, आप सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर जो है ना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर यूज कर रहे हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है 230 बाय 230 मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल भी होता है स्क्वायर भी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है 4 टाइम्स द साइड। तो मैंने उसको अलग बोला 2b 2d इसलिए लिया मैंने कि आप ये प्रॉब्लम रेक्टेंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम्स लिख लेता तो ये कैसा कंफ्यूज हो जाता कि व्हाई वी हैव टेकन एज 4 टाइम्स इंस्टेड ऑफ दिस, देयर आर 2 विड्थ 2 डेप्थ प्लस 2 टाइम्स द एंकर हुक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये कंसेप्ट सबके लिए यूज हो सकता है, स्क्वायर के लिए भी और रेक्टेंगल के लिए। तो सिंपल आपने ऐड कर दिए 150 प्लस सॉरी कितना था ये, हाँ 150 था, तो 150 प्लस 150 ये हो गया, फिर प्लस 150 प्लस 150 4 टाइम्स हो गया, प्लस 2 into 12 टाइम्स द डायमीटर, ये आ रहा है 0.744 मीटर्स। ठीक है, अब नंबर्स निकालना है, नंबर्स ऑफ सिरप्स, नंबर्स ऑफ सिरप्स कैसा निकालेंगे नंबर्स। यस, how we will find out the numbers of syrups, बताओ नंबर्स ऑफ Total syrups। length divide by cover. Sorry, spacer. Total length divide by spacer. यस स्पेसिंग टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ में वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो कॉलम की लेंथ के लिए निकालने के लिए यूज किए थे, है ना, यही चीज। तो देखो सिरप्स कहाँ कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक है, बट ये सारे माइनस होने के बाद है। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे सिरप्स की लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सिरप्स अपन दूसरे लाइन में ले लेंगे। ठीक है, यस, तो नंबर्स ऑफ सिरप्स के लिए अपन क्या करेंगे अब ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लेंथ में सिरप्स प्रोवाइड हो रहा है, और क्या क्या माइनस होके प्रोवाइड हो रहा है कि नीचे कवर भी माइनस होगा, मेन बाजू में माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, है ना। तो आप वन एंड द सेम थिंग, ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे नंबर्स फाइंड करने के लिए लेंथ कैसे निकालेंगे। तो 450 यूज करेंगे आप, यस बराबर है 450 यूज होगा, 150 भी यूज होगा, अगेन 450 भी यूज होगा, और 3000 भी यूज होगा, बस इतना यूज होगा।
बस इतना यूज होगा। यस। अब माइनस कितना होगा लेंथ निकालने के लिए? ये लेंथ का प्रोसेस है। हाँ, लेंथ का प्रोसेस। माइनस क्या क्या माइनस होगा? नीचे का कवर माइनस होगा, दैट मीन्स 50 माइनस होगा, माइनस दो बार्स मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लेंथ माइनस होगा। बस इतनी चीजें माइनस होगी। ये आ जाएगा आपको लेंथ निकालने के लिए प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। लेंथ निकालने का प्रोसेस समझ में आया है कि इतने लेंथ में आप स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। इतने लेंथ में, कितने लेंथ में? 450, 150, 450 एंड 300, ये तो एज यूजुअल है। बट अगर माइनस करते गए तो नीचे के कवर में कोई स्टीरअप्स प्रोवाइड नहीं हो रहा, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में कोई स्टीरअप्स प्रोवाइड नहीं हो रहा, उसके बाद से स्पेसिंग छोड़ के स्टीरअप स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी लेंथ तक आप कोई भी चीज़ मतलब नहीं हो सकती, उसके बाद में स्टीरअप्स प्रोवाइड हो रहा है। तो अब जो लेंथ आएंगी डिवाइडेड बाय स्पेसिंग होगा। Is it clear to everyone? Yes. तो ये लेंथ बताओ कितनी आ रही है? 3976. 3976 3976 3976 mm is the length, मतलब ठीक है। 3976 बराबर है, मतलब इतने लेंथ पे आप 3976 के ही स्पेसिंग को डिवाइड करना पड़ेगा, ये लेंथ को ही डिवाइड करना पड़ेगा स्पेसिंग के लिए। ठीक है, तो अब मैं फिर से वही स्टेटमेंट लिखता हूँ, नंबर्स ऑफ सिरप्स that is equals to लेंथ जो अभी लिखे बनाया आपने, लेंथ। अब -2 टाइम्स कवर नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये कवर सब चीजें माइनस हो चुके हैं। माइनस होने के बाद ये वैल्यू आई है 3976। अब फिर से माइनस मत लो कि माइनस कवर लेंगे तो फिर से 2 बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कवर नहीं माइनस, क्योंकि ऑलरेडी कवर माइनस एडिशन सब होके ये टोटल लेंथ बन गई है। तो डायरेक्टली लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। ठीक है, कितना आएगा लेंथ? 3976 डिवाइडेड बाय व्हाट इज स्पेसिंग ऑफ सिरप्स? 150. यस, 150. 150 150 कितना आएगा? 3976, सॉरी 9 yes 26.50 3976। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? 26.50 26.5. 0.5, दैट इज 27। ठीक है, प्लस अगेन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 1, दैट इज एज 28, दैट इज एट 28। ठीक है, तो आ गया 28 सबका? यस, 28 आ गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 28 आ गया सबका। तो नंबर्स ऑफ सिरप्स इज 28 नंबर्स। ठीक है ना, तो दीज आर 28 नंबर्स। बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशंस रहते हैं फाउंडेशंस को लिखने के लिए। बहुत सिंपल फिगर दिख रहा है आपको, बट एक एक चीज़ ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है। ऑल द थिंग्स वी आर कंसिडरिंग, है ना, एट एवरी स्टेज वी आर कंसिडरिंग, है ना। एक एक पॉइंट, एक एक बार, एक एक चीज़ें ऐड हो रही, माइनस हो रही, प्लस हो रही, जब जाके ये लेंथ मिल रहा है। ठीक है ना, तो एक्यूरेटली वी आर मतलब जो भी आपको काम करना है फील्ड पे भी, तो ऐसा एक एक पॉइंट, एक एक चीज ऐड होना, सब्सट्रैक्ट होना, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एक्यूरेट नंबर्स ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, है ना। ठीक है, 28 नंबर्स। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो नंबर्स ऑफ सिरप्स कितने आ गए? दैट इज द 28 numbers depending upon the length 3976, the number of sit-ups it has been calculated as 28 numbers। अब आपकी कैलकुलेशंस एक्चुअल फिगर वाली स्टार्ट होगी आप। तो लेंथ ऑफ मेन बार्स, मेन बार्स जैसा मैंने फिर से बताया था कि मेन बार्स अपने पास LX डायरेक्शंस में था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे LX, कंफ्यूज मत हो। LX की लेंथ भी लिख दूंगा, जो इतना सब करने के बाद जो मिली थी वो डायरेक्ट लेंथ भी यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे, दैट इज 1.316। ठीक है, लेंथ ऑफ मेन बार्स। और उसके नंबर्स भी लिख लूंगा कि कितने नंबर्स में रिक्वायर्ड हो रहे हैं। तो नंबर्स कितने थे देखो मेन बार्स के, कितने नंबर्स से? यस, 12. 12 नंबर्स। अब यहाँ पे फीड करेंगे अपन डाटा। डाटा फीड करो, व्हाट इज द नंबर्स? तो नंबर्स आर 12। शेप ऑफ दिस मेन बार अलोंग एक्स डायरेक्शन इज दिस। उसके 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 जो नंबर्स है 12 नंबर्स है। व्हाट इज डायमीटर ऑफ मेन बार?
12. यस, तो अनफॉर्चुनेट मतलब ये थोड़ा सा इसमें दोनों भी 12 आ गए, मगर दोनों 12 डिफरेंस है, एक 12 नंबर्स बता रहा है, दूसरा 12 डायमीटर बता रहा है, ठीक है, दोनों 12 अलग अलग है। ओके, व्हाट इज लेंथ ऑफ वन मेन बार? 1.316। व्हाट इज टोटल लेंथ? कितना आएगा? तो 15.792. 1.792। अगेन, वेट इन केजी पर मीटर क्या रहेगा? वही फॉर्मूला, 5 स्क्वायर और डी स्क्वायर बाय 162, डी स्क्वायर बाय 162। डी स्क्वायर इज डायमीटर स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर बाय 162 कितना होता है? 0.89। दिस 0.89 मल्टीप्लाइड बाय 15.796 कितना आएगा बताओ? 14.04 बराबर है। यस यस Yes, sir. ओके। अब एल वाई डायरेक्शंस में देखो, एल वाई में भी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भी सेम था, दोनों का नंबर्स भी सेम थे, तो 12 नंबर्स, बट ये वाई बोलेंगे आप इसको, ठीक है ना, ये शेप देखो ऐसा है इसका वाई डायरेक्शंस में, 12 numbers, 12 this, and length is same 1.316, तो सेम आएगा 14.04। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, चलो yes, sir. नेक्स्ट, थर्ड मेरे पास था अब मेन बार स्ट्रेट इन कॉलम की लेंथ कितनी थी बताओ? एल ही नाम दिए थे अपन ने, सिंगल एल। एल बताओ कितना था? कितना था? 4.446. 4.446 मीटर्स। नंबर्स कितने हैं मेन बास के? नंबर्स कितने हैं? 4 नंबर्स, 4 नंबर्स ही ना स्ट्रेट बास, 4 नंबर्स, ठीक है, नंबर्स आर 4, एक की लेंथ 4.446, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका? तो जस्ट इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, सॉरी, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। बताओ मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? लेंथ कितनी है इसकी, सॉरी डायमीटर्स कितना है इसका? मेन बास का डायमीटर कितना है? 16. 16। लेंथ कितना है? 4.446। टोटल लेंथ कितना आएगा? 17.784। वेट कितना आएगा? अब वेट क्या होगा? डायमीटर स्क्वायर बाय 162, दैट इज 16 स्क्वायर बाय 162 कितना होता है बताओ? 1.58 होता है। यस, 1.58 multiplied by 17.784, it comes to be 28.007, ठीक है। लास्ट 4 स्टीरअप्स, थोड़ा सा आपको बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा भी हो रहे हैं और थोड़ा सा प्रिसाइजली यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। एल एस कितना निकाले थे अभी अपन ने? 744 मीटर्स। नंबर्स कितने निकाले थे आपने बताओ? नंबर्स ऑफ स्टीरअप्स कितने निकाले थे? यस, 28. 28 numbers. What is numbers? Numbers are 28. Diameter of syrup कितना है देखो फिगर में दिख रहा है कहीं? मैं नीचे कर लेता हूँ। 6 mm. 6 mm। 6 mm. 6 mm is the diameter, ठीक है, तो 6, तो कितना आएगा लेंथ? लेंथ कितना है अभी लिखे थे? 0.744, ठीक है, दिस 0.744 मल्टीप्लाइड बाय 28 कितना होगा? 20.832. 20.832। अगेन 6 स्क्वायर बाय 162, वेट के लिए 6 स्क्वायर बाय 162 कितना आएगा? 0.22 आ रहा है बराबर, Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आएगा? 4.63, ठीक है, 4.63। Yes, sir. ठीक, चलो, तो यहाँ पे आज का ये प्रॉब्लम फुटिंग्स का वी हैव एंडेड दिस प्रॉब्लम। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव वे में जो मैंने एक एक स्टेप, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक जो चीज़ें लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव वे में जो लिखा था मैंने,
वो इम्पोर्टेंट है, उसी के बेस पे ये टेबल में फीड करना है। टेबल में फीड करना है, बहुत सिंपल है टेबल को यूज करना और उसमें कैलकुलेशंस करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लाइंस में जो लिखे थे अपन ने, स्टेटमेंट्स में जो लिखे थे, एक एक वर्ड जो लिखे थे, एक एक लेंथ जो ऐड किए थे, कवर माइनस किए थे, ये सारे जो कंसर्न था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो होगा, यही स्टेप्स फॉलो होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टील इन अ कॉलम एंड फुटिंग्स। तो ऐसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वी आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट टाइम, तो अपन ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में नहीं ले सकते हैं। कल आपने स्लैब का एक प्रॉब्लम लिए, एंड हो गया स्लैब। फाउंडेशन और कॉलम्स का एक प्रॉब्लम लिए, फाउंडेशन और कॉलम एंड हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है? यस यस, हियर वी विल एंड दिस थिंग, अपन यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी अगर स्नैप लेना है या फिर जो भी इसको करना है तो आप कर लो, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर फ्यूचर वर्क ऑल्सो, है ना। आगे चल के सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तो ऑनलाइन ही है, ये सारे काम ऑनलाइन में करना भी नहीं है आपको। ये सारे लेंथ निकालो, ये सब चीज़ें, ये तो पूछेगा भी नहीं है ना। ये सारी चीज़ें इतना मतलब 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए, ये सब चीज़ें नहीं होगी। बट एक्चुअल में अगर अगर ऑफलाइन होता तो जब आपको पता चलता कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 4 आवर्स, है ना, ये 4 आवर्स आर गिवन फॉर दिस एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो वाई दिस 4 आवर्स आर गिवन, तो फिर मालूम होता है कि 4 घंटे में क्या काम करना है ना। 4 आवर्स आर गिवन, तो ओनली 1 आवर इट हैज बीन स्पेंड टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ 8 to 10 मार्क्स, है ना। सिर्फ 8 से 10 मार्क के लिए 1 घंटा लगा आपको। तो आप ये सोचो कि 4 आवर्स में आपका पेपर और ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, है ना। तो वो इतना कंसेप्ट और इतना फास्ट आपके कैलकुलेशंस हो गए, सो दैट इट कैन बी कवर्ड इन 4 आवर्स। उसमें फिर थ्योरेटिकल है, फिर स्पेसिफिकेशन है, फिर रेट एनालिसिस, फिर टेंडर्स, फिर जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा यूनिट्स कवर करके वी हैव टू राइट डाउन इन 4 आवर्स। 4 आवर्स इज ऑल्सो इनसफिशिएंट टू सॉल्व द मतलब आंसर्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है ना, 4 आवर्स इज इनसफिशिएंट। आपके आज के प्रॉब्लम से समझ में आ गया होगा कि 4 आवर्स भी अगर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, इसको अगर ऑफलाइन के लिए, ये मतलब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बोलो या फिर थियोरेटिकल पार्ट बोलो। ठीक है, तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. ठीक है, चलो। तो यहाँ